नमस्कार, सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। आज हम बात करेंगे बलरामपुर जिले की, जहां शिक्षा व्यवस्था के हालात बस से बदतर हो गए हैं। बच्चे आज भी पेड़ के नीचे पढ़ने पर मजबूर। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले में शिक्षा व्यवस्था के दावे की पोल खोलती तस्वीर सामने आई है। भरतबांध गांव के नन्हे मुन्ने बच्चे आज भी महुआ के पेड़ के नीचे अपना भविष्य गढ़ने को मजबूर है। 2 साल पहले जर्जर भवन बताकर स्कूल भवन तोड़ दिया गया था, लेकिन आज तक नया स्कूल नहीं बन पाया है। बरसात, गर्मी और ठंड, हर मौसम इन बच्चों के लिए नई चुनौती बन गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सुशासन तिहाड़ सिर्फ कागजों तक सीमित है और कब तक आदिवासी बच्चों का भविष्य महुआ के पेड़ के नीचे पढ़ेगा? सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट, फिर इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बलरामपुर विकास खंड अंतर्गत विश्राम नगर ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम भरतबांध के बच्चे आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। लगभग 2 साल पहले जर्जर हालत के कारण स्कूल भवन को डिसमेंटल कर दिया गया था, लेकिन आज तक नया भवन नहीं बन पाया है। शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण मजबूरी में गरीब आदिवासी परिवारों के बच्चे महुआ के पेड़ के नीचे पढ़ाई करने को लाचार हैं। बारिश होने पर ये बच्चे कभी आंगनबाड़ी भवन के नीचे तो कभी किचन शेड के नीचे शरण लेते हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारी इस गंभीर समस्या से पूरी तरह बेपरवाह नजर आ रहे हैं। स्कूल घर नहीं होने के चलते बच्चे बाहर पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। अभी 3 बच्चे हैं, यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है सर। कोई बलरामपुर चले जाते हैं, कोई इधर रामानुगंज चले जाते हैं। इसके समय में बहुत दिक्कत होता है क्योंकि स्कूल घर नहीं है। हम लोग किसी तरह यहाँ एडजस्ट कर, खाना खाने के लिए भी दिक्कत होता है। बच्चे लोगों को घर में ले जाके खाना बना के खिलाते हैं। यहाँ रसोईया घर रहने से हम लोग यहाँ पर खाना बना के खिलाते। ग्रामीणों का कहना है कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं, जनप्रतिनिधि वोट के बदले बड़े बड़े आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सारी घोषणाएं हवा हो जाती हैं। पंचायत चुनाव से पहले स्कूल भवन निर्माण के वादे किए गए थे, लेकिन आज तक उन पर अमल नहीं हुआ। नेता मंत्री आते हैं तो उनको तो कई बार बोल चुके हैं, तो बनता ही नहीं है। गिट्टी तो गिरा हुआ था सर, साल भर हो गया, लेकिन कहाँ गिट्टी तो ले गए, जहाँ पानी टंकी बन रहा है वहाँ उठा के ले गए। बच्चे लोग भवन नहीं रहने की वजह से नहीं आते हैं, बच्चे बाहर जाते हैं क्योंकि यहाँ सुविधा नहीं है बैठने के लिए, इसीलिए बाहर भेज देते हैं बच्चे। विश्राम नगर सरपंच पति गुरु गोविंद सिंह ने बताया कि बरसात के मौसम में बच्चे लोगों के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी तो महुआ के पेड़ के नीचे पढ़ाई हो रही है, लेकिन बारिश या गर्मी ज्यादा होने पर बाद में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरपंच पति गुरु गोविंद सिंह ने बताया कि इस मामले में कई बार विभाग को जानकारी दिए, लेकिन आज तक जिला के शिक्षा विभाग अधिकारी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। इसमें दिक्कत तो है, परेशानी बहुत ज़्यादा है। बरसात में बच्चे लोग कभी वहाँ बैठने के लिए जगह भी नहीं है स्कूल टूटने के कारण, और अभी तो पेड़ के नीचे बच्चे आके बैठ रहे हैं। इसमें हम लोग जानकारी भी दिए हैं ऊपर अधिकारी को, लेकिन अभी तक तो कुछ पहल नहीं हुआ है। पंचायत की ओर से पंचायत में पैसा अभी तक से चुनाव जब हुआ उसके बाद से आया ही नहीं है, तो हम लोग अभी कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं बना पाए हैं वहाँ के लिए। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि मैं स्थापना के बाद सारे स्कूलों की जानकारी मंगवाया हूं। लगभग हमारे जिले के 39 स्कूल डिसमेंटल की कगार पर हैं। सभी को स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव दिया हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24, बलरामपुर। कब सुधरेगी शिक्षा की तस्वीर? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर छत नहीं है।
वो पेड़ के नीचे पढ़ने पर मजबूर हैं। चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, बच्चे पढ़ने तो आते हैं लेकिन उनको कोई छत नहीं मिलता, बल्कि पेड़ के नीचे बैठ के बच्चे अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे में अच्छा भविष्य, अच्छी शिक्षा बच्चों को कैसे मिलेगा, सवाल यही है। आखिर क्यों वहाँ के स्थानीय प्रशासन शासन जो है आंख मूंद बैठे हैं और क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो चलिए इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ हमारे संवाददाता अली खान जुड़ चुके हैं। अली, कितना दिन हो गया, कितना साल हो गया वहाँ पे स्कूल नहीं मिल पाया बच्चों को? पहले बताया जा रहा है कि पहले स्कूल था लेकिन जर्जर हो गया, उसको तोड़ दिया गया, अब वहाँ पे व्यवस्था क्या की गई है? जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये बलरामपुर जिला जो है छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तरी छोर पर बसा हुआ है और ये जिला 2 राज्यों से बिलोंग करती है, एक झारखंड और एक यूपी, दोनों राज्यों की छुट्टी है। और यहाँ आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, जो यहाँ के लोग कम पढ़े लिखे हैं, जिसके कारण आज भी देखा जाए तो अंग्रेज शासन काल में जिस तरीके से बच्चे लोग के भविष्य नसीब हो रहा था, उस तरीके से आज भी आजाद तो हुआ मेरा देश, लेकिन आज भी ऐसे बच्चे हैं कि महुआ पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। जी, बात कर रहे हैं बलरामपुर जिले के विगत यहाँ से लगभग मात्र 10-15 किलोमीटर की दूरी में ये आपका विश्राम नगर है। विश्राम नगर के आश्रित ग्राम पंचायत बरदबंधा है। बरदबंधा आजादी के कई वर्ष बीत जाने के बावजूद भी यहाँ महुआ पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर है। 2-3 साल पहले वहाँ पर स्कूल था, जो कि स्कूल जर्जर भवन में था और जिला शिक्षा अधिकारी के अनुमति से वो स्कूल को डिसमेंटल कर दिया गया था, लेकिन आज तक वहाँ पर स्कूल भवन नहीं बना, जिसके कारण स्थानीय ग्रामीण के बच्चे जो हैं वो दूर पढ़ने के लिए दूर चले जाते हैं और जिनके माँ बाप जो सुखी संपन्न है वो तो बाहर भेज देते हैं और जिसके माँ बाप गरीब है वो किसी तरीका से कुछ दूरी पर भेज देते हैं और जो उससे भी स्तर नीचे गिरा हुआ है उसके बच्चे महुआ पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ने के लिए मजबूर है। जी बिल्कुल अली, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ नरेंद्र सिंह खरवार जी जुड़ चुके हैं, स्थानीय ग्रामीण। नरेंद्र जी, स्वागत करता हूँ TV24 पे आपका। जी नरेंद्र जी, हम तस्वीर देख रहे थे, काफी दुखद है। देखिए, बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं और बच्चे रोज स्कूल भी आ रहे हैं, लेकिन स्कूल के नाम पर सिर्फ पेड़ का छाया मिल रहा है उन लोगों को। ऐसे में कैसे भविष्य से बच्चे अच्छे से गढ़ पाएंगे? कब से ये परेशानी वहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों का? 2 साल हो गया सर यहाँ पे। जैसे क्या है कि बिल्डिंग खराब था, डिसमेंटल कर दिए और बच्चे जो है वहाँ पे पेड़ के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। और जो रसोईया है खाना बनाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और ये हमारा जो क्षेत्र है बहुल क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र, और गरीब बच्चे ज्यादा रहते हैं और उन लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षा इस स्तर में इन प्रकार से अनियमितता बहुत बड़ा गंभीर मामला है और हमारे क्षेत्र का जो शिक्षा का स्तर है मजबूत होना चाहिए, लेकिन आदिवासी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नहीं तो नरेंद्र जी, क्या आप लोग जिम्मेदारों तक ये बात पहुंचाए? क्या अपनी शिकायत लेकर गए कि भाई यहाँ पर स्कूल को तोड़ दिया गया लेकिन बना क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि देखिए, स्कूल को तोड़े हैं तो तुरंत बनाने का उनके पास कुछ नियम भी होगा, प्रोजेक्ट भी कुछ तैयार करके बैठे होंगे वो। जी सर, हम लोग कलेक्टर के पास गए थे वहाँ शिविर वगैरह में और वहाँ पे बात रखे हैं और पूरा ग्रामीण और वहाँ के जो सरपंच है सभी लोग, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। ठीक है, कब रखे थे आप लोग बात? कितना दिन हो गया? क्या चीज? कितना दिन हो गया आप लोग को अपनी बात रखे? हो गया समथिंग, लगता है ना कि 1.5 साल लगता। 1.5 साल। ठीक है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस तरफ प्रशासन और शासन ध्यान दे ताकि जो बच्चे महुआ पेड़ के नीचे मिल रहे हैं उनको स्थायी छत मिल सके। ठीक है, धन्यवाद आपका नरेंद्र जी। तो चलिए फिर से हम अपने संवाददाता अली के पास चलते हैं। अली, बताया जा रहा है कि 2 साल करीब हो गया स्कूल को तोड़े, 1.5 साल हो गया वहाँ के ग्रामीण जो शिकायत करने का। जो स्कूल को तोड़ा गया है अभी वहाँ पर क्या, वो क्या खंडहर में तब्दील हो चुका है कि वहाँ पे कुछ काम शुरू भी हुआ है? जी, देखा जाए तो वहाँ पर स्कूल जो है वहाँ पर जो जर्जर स्कूल को तोड़ा गया था, डिसमेंटल किया गया था, वहाँ पर पूरे समथल कर दिया गया था। लेकिन रही बात, एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन तिहार मना रहा था, जो महुआ पेड़ के नीचे बैठ के ग्रामीणों को, हितग्राहियों को, जनता को आवाज सुन रहे थे, समस्या सुन रहे थे, लेकिन वो सारे समस्या सुने सारे वादे खोखले साबित हो रहा है। जी ठीक है अली, मैं लौटूंगा आपके पास। गुरु गोविंद सिंह जुड़ चुके हैं। गुरु गोविंद जी, स्वागत करता हूं TV24 पर आपका।
गुरु गोविंद जी, आपके क्षेत्र में जो समस्या बनी हुई है बच्चों को लेकर, बच्चे जो है आज महुआ के पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर है, आप लोग क्या कुछ प्रयास करे हैं ताकि इनको छत जल्दी मिले? जी हम लोग प्रयास किए हैं सर। एक कलेक्टर सर को भी अवगत कराए हैं पत्र के माध्यम से, और जिला शिक्षा अधिकारी सर को भी हम लोग लिखित आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। क्यों नहीं हो रहा है कार्रवाई? कहाँ पर फंस रहा है पेच? क्यों नहीं हो रहा है? क्या नहीं चाहते कि वहाँ पे स्कूल बना जाए फिर से? बनना तो चाहिए सर। बच्चे लोग महुआ पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं किसी तरह से। सर आप भी लेकिन एक जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ पे आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपको ये फर्ज बनता है कि अगर सरकार अगर कोई नहीं सुन रहा है तो और उसके ऊपर जाया जाए, क्योंकि बच्चों को छत तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि अभी कुछ दिन में गर्मी शुरू हो जाएगा, फिर बारिश शुरू हो जाएगा, ऐसे में फिर बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे पेड़ के नीचे? जी वो तो समस्या है महोदय, लेकिन हम लोग तो जहाँ तक बन रहा है वहाँ तक हम लोग कर रहे हैं। स्थानीय विधायक से बातचीत किए थे क्या आपने? नहीं, बातचीत तो नहीं हुआ है उनसे, लेकिन आवेदन के माध्यम से हम लोग जिला में भी दिए हैं। चलिए कोशिश करिए गोविंद जी आप भी कि बच्चों को जल्दी जो है ऊपर छत मिल जाए, अच्छा सा स्कूल मिल जाए, ताकि बच्चे जो है जो रोज पढ़ने आ रहे हैं इतने दूर से, वो बच्चे कम से कम एक जगह पढ़ के अच्छे से पढ़ सके। फिलहाल धन्यवाद आपका। तो चलिए फिर से हम चलते हैं हमारे संवाददाता अली के पास। अली, स्थानीय विधायकों तक आपने ये बात पहुंचाई क्या? स्थानीय विधायक के संज्ञान में है कि नहीं वहां पर ये चीजें? जी, जो स्कूल डिसमेंटल किया गया है, ये सभी नेता प्रतिनिधि, यहाँ के जिला प्रशासन सभी के संज्ञान में है, लेकिन संज्ञान में होने के बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उनको द्वारा बस बोला जाता है यही कि मैं प्रस्ताव बनाया हूँ, प्रस्ताव भेजा हूँ, प्रस्ताव पारित करवा रहा हूँ, लेकिन कब तक होगा? ये नन्हे मुन्ने बच्चे को सर पर कब छत का साया नसीब होगा, स्कूल भवन होगा? ये अब तो गंभीर मामला सवाल खड़े करते हैं कि आखिर आश्वासन में ही क्यों रह जाता है? आखिर जितने प्रतिनिधि आते हैं एक से एक वादा करते हैं, एक से एक दावा पेश करते हैं, आश्वासन को पुल बांधते हैं, जैसे चुनाव जब खत्म होता है फिर आश्वासन को पुल तोड़ कर आपस चले जाते हैं, फिर दोबारा नहीं आते। ठीक है, मतलब जिम्मेदारों को ध्यान देना पड़ेगा, वो ध्यान दे रहे हैं। हमारे साथ राजन तिवारी जी जुड़ चुके हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस के। राजन जी स्वागत करता हूँ TV24 पर। सर आपके क्षेत्र में जो हम तस्वीर देख रहे हैं कि बच्चे जो है महुआ के पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर है, जो स्कूल बना बुनाया था उसको जर्जर बचा के तोड़ दिया गया, 2 साल से वो खंडर में तब्दील हो चुका है। आपके संज्ञान में है सर ये बात? नहीं, संज्ञान में तो नहीं थी सर, अभी आप बोल रहे हैं तो संज्ञान में आ रहा है जी। ये तो बहुत ही दुखद घटना है भाई, ऐसा तो कहीं नहीं होना चाहिए था। शासन को इसमें तत्काल संज्ञान में लेके इस पर कोई न कोई ठोस कदम उठानी चाहिए थी, और वहाँ के लोकल पंचायत को भी इस पर ध्यान देना चाहिए था कि महुआ पेड़ के नीचे तो कम से कम ना ही पढ़ाएं हम। लोकल व्यवस्था के तहत कहीं न कहीं घर किराए पर ले सकते थे, पंचायत भवन में खाली करा सकते थे, ये सब है, लेकिन हुआ नहीं है। ये गलत, बहुत ही गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है राजन जी, चूंकि आप भी कांग्रेस को प्रतिनिधित्व करते हैं वहां से, तो हम चाहते हैं कि आप भी शासन तक ये बात को पहुंचाएं ताकि वहां के बच्चों को छत जल्द से जल्द मिल पाए, क्योंकि अभी अब कुछ ही दिन के बाद जो है गर्मी भी शुरू हो जाएगी, ऐसे में बच्चों का पढ़ना पेड़ के नीचे तो संभव नहीं दिखता मुझे। ठीक है राजन जी, धन्यवाद आपका। चलिए चलते हैं फिर हमारे संवाददाता अली के पास। अली, जो स्थानीय विधायक है उनका क्या कहना है इसमें, कलेक्टर का क्या कहना है इसमें, क्योंकि 1.5-2 साल हो गए पूरे घटनाक्रम को, चाह क्या रहे हैं? वहाँ स्कूल बनाना चाह रहे कि नहीं? क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर गए थे, आपने कवर किया, क्या कुछ देख पाए वहाँ पर आप? जी, स्थानीय विधायक जो है प्रतिनिधि है, उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि जैसे अभी मैं तत्काल वहां पर स्कूल भवन बनवाऊंगा, लेकिन अभी तक ये भी बात सामने आ रहा है कि अभी तक किसी विभाग को नहीं सौंपा गया है कि उस विभाग द्वारा वो स्कूल RS हो या पंचायत हो, किसी विभाग को नहीं सौंपा गया है कि वो विभाग वहां पर स्कूल भवन निर्माण करेगा। किसी के ठेकेदार के माध्यम से कुछ दिन पूर्व में वहां पर गिट्टी गिराया गया था, लेकिन वो गिट्टी धीरे धीरे वो आपस फिर उठा के ले गया।
लेकिन पता नहीं चला कि स्कूल भवन निर्माण के लिए पैसा आया था, बजट आया था या नहीं आया था, फिर आपस टीटी क्यों चला गया। एक सोचने वाली बात है। जो जिला शिक्षा अधिकारी तो बता रहे हैं कि इसको प्रस्ताव बनाया हो, लेकिन अब आखिर कब तक प्रस्ताव पास होगा और कब तक नन्हे मुन्ने बच्चे को सर पर छत का साया नसीब होगा या महुआ पेड़ के नीचे ऐसे पढ़ने के लिए मजबूर रहेंगे, ये सोचने वाली बात है। प्रतिनिधि कई आश्वासन देते हैं, लेकिन उन लोग के आश्वासन सारे खोखले साबित हो रहे हैं। जी, कितने बच्चे अभी यहाँ पर आ रहे हैं अली पढ़ने के लिए, कितने बच्चे अभी आ रहे हैं स्कूल? जी, वहाँ पर देखा बरदबांधा में आपका विश्राम नगर आश्रित ग्राम पंचायत बरदबांधा है। बरदबांधा में 3 बच्चे हैं मात्र। स्कूल भवन नहीं होने के कारण, महुआ पेड़ के नीचे बैठने के कारण 3 बच्चे मात्र संख्या है, और शिक्षक की संख्या 2 है, एक रसोईया है। लेकिन स्कूल भवन नहीं होने के कारण बच्चे इस तरीके से संख्या नहीं बढ़ पा रहे हैं। उस जगह से लगभग 3-4 किलोमीटर दूरी जाना पड़ रहा है लोकल बच्चे को स्कूल भवन नहीं होने के कारण। लेकिन जो गांव के प्रतिनिधि होते हैं, सरपंच, उनका भी ख्याल नहीं है कि स्कूल के किसी तरीका से मैं यहाँ पर पास करवा के एक भवन निर्माण करवा दूं। जी, निश्चित तौर पे, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि सभी जो बच्चे वो पढ़े, और दूरस्थ अंचल में इस तरह की अव्यवस्था हमको साफ तौर पे देखने को मिलती है, चाहे वो बलरामपुर हो चाहे वो बस्तर हो। और यहाँ पर जो जिम्मेदार होते हैं वो ध्यान नहीं देते, क्योंकि कई बार ये चीज़ें सामने निकल कर आ नहीं पाती। आप ग्राउंड जीरो में गए थे, आपने सब चीज़ को देखा, इसलिए आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अली, सबसे बड़ा चीज़ यही है कि वहाँ पे खुले में आपने बताया कि खाना भी बन रहा है, रसोईया जो है खुले में खाना बनाकर बच्चों को खिला रहे हैं, तो ऐसे में वहाँ पे धूल गंदगी का भी तो अंबार पड़ा होगा आसपास। जी, जी, रसोईया जो बोली है कि खाना बनाने में दिक्कत होता है, या तो अपना घर में बना के लाता हूँ या तो महुआ पेड़ के नीचे बनाता हूँ खाना, तो उसमें बच्चे में हो सकता है धूल गर्दे पड़ जाए, और क्या बोलते हैं, कीड़े मकोड़े गिर जाए खाना में, उस खाना खाएंगे तो दूषित खाना हो जाएगा, इसके बाद बच्चे बीमार होंगे। लेकिन जिले के जो हमारा जिला प्रशासन है उनको संज्ञान लेना चाहिए। खबर प्रकाशित एक बार मैं किया था पहले पूर्व में, उसमें भी संज्ञान लेना चाहिए, तत्काल वहां पहुंचना चाहिए और वहां पर संज्ञान लेके कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए हैं वहां पर। शायद जिम्मेदार इसमें ध्यान नहीं देना चाहते, क्योंकि अभी हमने जो जिला के सीईओ हैं नयन तारा तोमर जी, उनको यहाँ से फ़ोन लगाया गया था बात करने के लिए, लेकिन वो लगातार फ़ोन को काटते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर शायद जिम्मेदार जो है इस मामले से अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं, वहाँ पे शायद स्कूल ना बने, यही उनकी सोच है, इसलिए इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। क्योंकि 2 साल बहुत समय होता है, अगर स्कूल जर्जर था उसको तोड़ा गया तो तुरंत 1 महीने में काम शुरू करना चाहिए था, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। वैसे ही अगर हम अपने छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो, लेकिन इस तरह की जब तस्वीर आती है तो कहीं ना कहीं सवाल उठना भी लाजमी। फिलहाल अली, अब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बलरामपुर का ये मामला था जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था की स्थिति जो है पूरी तरह से बदहाल है। बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन स्कूल नहीं है, छत नहीं है उनके नीचे, इसलिए वो खुले में पढ़ने को मजबूर है। तो फिलहाल कब तक इसकी स्थिति सुधरेगी, कब तक बच्चों को उनके सर पर छत मिलेगा और पक्का स्कूल मिलेगा, ताकि बच्चे अपना भविष्य को अच्छे से आगे बढ़ा पाए, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।